दोस्तों, आप सही वीडियो पे आए हो। पढ़ आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है और मतलब कैसे आप उस तरीकों को इम्प्लीमेंट करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट आपके पास आ सके। किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, पूरा रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो में साथ में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ने का सही तरीका रीड, रिकॉल और रिवाइज़। पहली बार पढ़ते समय टॉपिक को समझकर पढ़ें। हर लाइन अंडरलाइन करने के बजाय सिर्फ कीवर्ड मार्क करें। खुद से पूछें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। समझो, चिन्हित करो, याद रखने की तैयारी करो। पढ़ना केवल याद करना नहीं, समझकर याद कर रखना है। किताब बंद करने के बाद बिना देखे 2-5 मिनट में बताइए कि आपने क्या पढ़ा। जो याद नहीं आया वही आपका वीक पॉइंट है। यही एक्टिव रिकॉल और मेमोरी के लिए बहुत पावरफुल है। आपने कल 5 घंटे पढ़ाई की थी, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि कल क्या पढ़ा था तो कितना याद है? अगर 5 घंटे पढ़ने के बाद भी 50% याद नहीं रहता है, तो समस्या आपकी मेमोरी में नहीं, समस्या यह है कि आपने इन्फॉर्मेशन को पढ़ा है, लेकिन अपने ब्रेन में स्टोर नहीं किया। आज मैं आपको एक ऐसा पूरा रोड मैप दूँगा, जिसमें आपको पता चलेगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रुकना है, कब रिवाइज़ करना है, कब टेस्ट करना है और कैसे पता लगाना है कि चीज़ वास्तव में याद हुई है या नहीं हुई। ब्रेन की असली प्रॉब्लम रीडिंग के साथ लर्निंग करता है, लर्निंग के साथ रिमेम्बरिंग याद रखता है, रिमेम्बरिंग के साथ एग्ज़ाम रिकॉल चारों अलग-अलग है। उदाहरण आपने पढ़ा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। किताब देखकर आपको लगता है हाँ, ये तो आता है। लेकिन परीक्षा में पूछा हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? दिमाग लोडिंग यही है रिकॉग्निशन वर्सेस रिकॉल। रिकॉग्निशन पहचान किताब देखकर पहचान लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ क्योंकि विकल्प सारा मिलता है। रिकॉल याद करके बताना, बिना देखे याद करके बताना पड़ता है, यह असली परीक्षा होती है। मेमोरी का मे मेमोरी का पूरा जर्नी, इनपुट सूचना हमारे पास पहुँचती है, अंडरस्टैंडिंग हम उससे समझते हैं, अर्थ निकालते हैं, एनकोडिंग समझी हुई जानकारी को दिमाग कोड करता है, कनेक्शन उससे पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ते हैं, स्टोरेज जानकारी दिमाग में स्टोर हो जाती है, रिट्राइवल ज़रूरत पड़ने पर हम उसे याद करते हैं और रीइंफोर्समेंट दोहराव और अभ्यास से याद और मजबूत होती है। अगर सिर्फ इनपुट किया, इन्फॉर्मेशन आती और चली जाती। अगर प्रोसेसिंग की तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज मेमोरी में सेव हो जाती। सिर्फ इनपुट इन्फॉर्मेशन आती है, चली जाती है। प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज मेमोरी यही है याद रखने का असली तरीका। अब मैं आपको 7 स्टेज स्टडी रोड मैप बताऊँगा जो एग्ज़ाम मंत्रा की तरफ से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टेज 1 पर्पज़ पढ़ने से पहले पूछो मुझे यह क्यों पढ़ना है? आरएस में प्री में आता है, मेंस में आता है या दोनों में आता है या और एनी अदर एग्ज़ाम में जो भी हो उसमें ये क्यों है? क्यों ज़रूरी है? पर्पज़ ये मोटिवेशन बढ़ाता है, फ़ोकस इम्प्रूव होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, इन्फॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करने में मदद मिलती है। इससे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस पता चलती है। जिस चीज़ का पर्पज़ क्लियर होता है, वही दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहती है। स्टेज 2 प्रीव्यू चैप्टर को सीधे पहली लाइन से शुरू मत करो, पहले पूरे चैप्टर को ऊपर से देखो। 2-5 मिनट का प्रीव्यू बस ऊपर से पूरी तस्वीर देखो, फिर ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन के लिए एक फ्रेमवर्क होगा। पहले ये देखो हेडिंग पूरे चैप्टर की मेन स्ट्रक्चर समझो, सब हेडिंग टॉपिक्स के ब्रेकडाउन को समझो, मैप्स मैप्स से लोकेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं,
टेबल्स टेबल्स से क्विक रिवीजन होता है। पीवाईक्यू एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स की टर्म्स पहले से समझ लो। रिजल्ट आप पढ़ते समय कम नहीं भटकेंगे और ज्यादा याद रहेगा इससे आपको। थर्ड स्टेज 3 अंडरस्टैंड। अब एक्चुअल स्टडी कैसे करें? हर पैराग्राफ ध्यान से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, रटने की कोशिश मत करो। डिफिकल्ट शब्दों का अर्थ समझो, एग्जाम्पल और पॉइंट्स को क्लियरली समझो। समझकर पढ़ने से लॉन्ग टाइम मेमोरी बनती है। उदाहरण अकबर की धार्मिक सहिष्णुता कारण दीन ए इलाही का गठन घटना, प्रजा में एकता और साम्राज्य मजबूत हुआ परिणाम। हर पैराग्राफ के बाद 3 सवाल। व्हाट क्या बताया, इसमें मुख्य बात क्या है? व्हाई क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? हाउ कैसे हुआ, यह प्रक्रिया तरीका क्या है? जहाँ पॉसिबल हो कॉज कारण क्यों हुआ, इवेंट घटना क्या हुआ, रिजल्ट परिणाम क्या असर हुई। यह तरीका याद रखने और आंसर लिखने दोनों में मदद करेगा। फोर्थ स्टेज 4 कनेक्शन। गलती क्या है? फैक्ट को अकेला याद करना, यानी उसे कंटेक्स्ट से अलग रखना। उदाहरण 1576 इससे कुछ जुड़ा नहीं है। सही तरीका क्या है? फैक्ट को जोड़ो, कनेक्ट करो, रिलेट करो, तभी यह लंबे समय तक याद रहेगा। अकेला फैक्ट कमजोर याद, जुड़ा हुआ फैक्ट पक्का याद। यही अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। उदाहरण हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप, अकबर, ये मान सिंह। अब एक फैक्ट नहीं रहा, ये एक मेमोरी नेटवर्क बन गया। कनेक्शन बनाने के तरीके, टाइम कब हुआ, पहले क्यों हुआ, कहाँ हुआ, पर्सन कौन शामिल था, इवेंट क्या घटना हुई, कॉज एंड इफेक्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, कंपेयर किससे तुलना की जा सकती है। जितना ज्यादा कनेक्ट करोगे उतनी स्ट्रांग होगी तुम्हारी मेमोरी। स्टेज 5 विजुअल मेमोरी क्यों जरूरी है? हमारा ब्रेन इमेजेस को वर्ड से 60,000 गुना तेज याद रखता है। कैसे करें? 3 स्टेप विजुअल रूल। की पॉइंट्स निकालो, उनका मेंटल इमेज बनाओ, उन्हें एक सीन में जोड़ दो। क्या करें? जहां संभव हो टेक्स्ट से इमेज बनाओ। फायदे, स्ट्रॉन्ग रिकॉल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्विक रिवीजन, एग्जाम में इजी रिकॉल। प्रो टिप्स, कलर्स का यूज करो, सिंबल्स या आइकन्स बनाओ, माइंड मैप या स्केच बनाओ। जितना क्रिएटिव अपनी उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। उदाहरण हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब पूरा विजुअल बना दिया। टेक्स्ट हल्दी घाटी का युद्ध, इमेज एक पूरा तरह से एक पूरे इमेज में ये सारी चीजें आ गई। याद रखो, जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहाँ तस्वीरें यादों को मजबूत बनाती हैं। टेक्स्ट को इमेज में बदलो और अपनी मेमोरी को सुपर पावर बनाओ। स्टेज 6 एक्टिव रिकॉल क्यों जरूरी है? एक्टिव रिकॉल दिमाग को इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने का अभ्यास कराता है। यही असली लर्निंग लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। क्या करना है? किताब बंद करके खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा। सबसे क्रिटिकल स्टेप, बिना देखे बोलो, जोर से समझाओ, कैसे किसी को समझा रहे हैं। लिखो, जो याद है कागज पर लिखो। डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट, माइंड मैप या टाइमलाइन टेबल्स बनाओ। क्वेश्चन सॉल्व करो, रिलेटेड क्वेश्चन का खुद बनाकर या पीवाईक्यू हल करो। ये आपके दिमाग को चैलेंज करता है और मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये सब ही है। किताब बंद करके खुद से पूछो और याद करो। याद है लिखो। कैसे पता चलेगा कि कितना याद हुआ? अ, जो याद आया स्ट्रांग, जो याद नहीं आया वीक। यह यही आपका रियल स्कोर है। वीक पॉइंट्स पर दोबारा फोकस करो और उन्हें स्ट्रांग बनाओ। एक्टिव रिकॉल जितना मुश्किल लगता है उतना ही ज्यादा फायदा देता है।
याद रखो, पढ़ना इजी है, याद रखना स्किल है, याद से निकालना पावर है। स्टेज 7 एप्लीकेशन। अब असली परीक्षा की तैयारी। नॉलेज को एग्जाम में निकालना क्यों जरूरी है? सिर्फ पढ़ने से पहचान होती है, लेकिन परीक्षा में निकालना पड़ता है। याद रखो, एग्जाम में आपको ये फैक्ट बचाना नहीं है, आपको ये फैक्ट निकालना है। कैसे करें? 4 स्टेप एप्लीकेशन प्रैक्टिस। भाई क्यों? पिछले वर्षों से प्रश्न हल करो, पैटर्न समझो, इम्पोर्टेंस टॉपिक पहचानो। एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू लगाओ, कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी और स्पीड बढ़ाओ। तीसरा टेस्ट प्रैक्टिस। फुल लेंथ टेस्ट दो, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी सुधारो। आंसर राइटिंग। मेंस के लिए आंसर राइटिंग करो, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और डेप्थ बनाओ। पहचाना और रिकॉल करना। पहचाना, किताब देखकर लगता है हाँ जी आ गया। एक्टिव रिकॉल। एग्जाम में क्या होता है, आपको पहचानना नहीं है, किताब में लिखा मिल जाएगा, हाईलाइटेड मिलेगा, ऑप्शन देखकर सही लगा लेना, ये आसान है। आपको निकालना है, दिमाग से याद करके लिखना होगा, बिना देखे उत्तर देना होगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करना, यह असली परीक्षा है। अभी है एग्जाम मंत्रा रिवीजन रोड में। रिवीजन के लेवल्स। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, रिवीजन का मतलब दो चैप्टर दोबारा पढ़ना नहीं है। रिवीजन के लेवल्स होते हैं, जैसे पहला लेवल है रिकॉल, किताब बंद करके याद करने की कोशिश करें। खुद से पूछे मैं क्या क्या याद कर सकता हूँ। लेवल 2 क्वेश्चंस, टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस हल करें। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, व्यवस्था अर्थ, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और याद मजबूत करें। लेवल 3 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करें। एग्जाम पैटर्न समझे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें। लेवल 4 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट दे। एग्जाम टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और एग्जाम रेडीनेस बढ़ाए। फाइनली कंप्रेस्ड रिवीजन, सब कुछ अंतिम रूप से दोहराए दे, सटीक और प्रभावी। पहले से तेज पक्का रिवीजन। प्रोग्रेसिव कंपैरिजन सिस्टम, फुल चैप्टर, पूरा अध्याय, डिटेल स्टडी, संपूर्ण जानकारी, हर टॉपिक की गहराई से समझे। शॉर्ट नोट्स बनाए, मुख्य मुख्य बिंदु, उदाहरण जैसे उदाहरण, तथ्य, कारण, परिणाम आदि। थर्ड लेवल है एक पेज में पूरा टॉपिक, स्ट्रक्चर, समरी, एंडरसिंग, फॉरगेटिंग को एनिमी नहीं, टूल्स बना।
फॉरगेटिंग को एलिमिनेट टूल्स बनाओ। भूलना फेलियर नहीं है। जब आप किसी चीज को थोड़ा भूलने के बाद वापस रिकॉल करते हैं तो रिट्राइवल प्रैक्टिस मेमोरी को ज्यादा मजबूत प्रदान करती है। क्यों भूलना आपके लिए अच्छा है? दिमाग हर छोटी जानकारी को लंबे समय तक नहीं रखता है। जब आप भूलते हैं तो दिमाग जगह खाली करता है। जब अगर आप बाद में उसे वापस याद करते हैं तो ये मजबूत होकर नजर के सामने टिक जाती है। द पावरफुल साइकिल। पहली बार पढ़ा, थोड़ा भूलने दो, खुद से रिकॉल करो, मेमोरी मजबूत होगी, लॉन्ग टर्म याद रहेगी। बार बार 10 मिनट में रिवीजन ये आपकी सिर्फ इल्यूशन देता है कि सब याद है, लेकिन असल में याद नहीं होता। यह शॉर्ट टर्म फुल गुड है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं। पहली बार पढ़ा, रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो, फाइनल रिकॉल। रिट्राइवल प्रैक्टिस। री रीडिंग। री रीडिंग आसान लगता है, कम मेहनत, याद होने का भ्रम, जल्दी भूल जाते हैं। रिट्राइवल प्रैक्टिस मुश्किल लगता है, ज्यादा मेहनत, असली याददाश्त बढ़ती है, तब लंबे समय तक याद रहता है। भूलना दुश्मन नहीं, आपकी मेमोरी को सुपर पावर बनाने का सीक्रेट टूल है। याद रखने के गोल्डन रूल्स। पहले पढ़ो, फिर भूलने दो, फिर याद करो। रिकॉल के बिना याददाश्त कमजोर है। 'याददाश्त का असली खेल है पढ़ना नहीं, याद निकालना'। रिकॉल करो, मजबूत बनो और एग्जाम में कमाल करो। डेली स्टडी रोड मैप। हर दिन सही तरीके से पढ़ो, निरंतरता से सफलता पाओ। एक स्टडी सेशन, 5 मिनट प्रीव्यू। चैप्टर को सीधे पढ़ना शुरू मत करो, पहले देखो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, मैप, चार्ट, टेबल्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स। पीवाई को दो 5 मिनट के लिए। 30 मिनट डीप स्टडी। कॉन्सेप्ट को गहराई से समझो। हर बार, हर पैराग्राफ के बाद खुद से पूछो, क्या बताया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जहाँ पॉसिबल हो चैट हिस्ट्री और नेफ्ट। 10 मिनट कनेक्शन विजुअलेशन। फैक्ट को जोड़ो, विजुअल बनाओ, मेमोरी नेटवर्क बनाओ ताकि लंबे समय तक याद रहे। 10 मिनट क्लोज्ड बुक रिकॉल। किताब बंद करो और याद करो, क्या पढ़ा, कैसे समझा, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस ऑर्डर में याद है। बोलो, लिखो, डायग्राम बनाओ, जो याद नहीं है उसे मार्क करो। 5 मिनट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस, बिगिनर पॉइंट। याद रखें, एक समय में एक टॉपिक, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, टाइम लिमिट का पालन करो, क्वालिटी और क्वांटिटी समझ कर पढ़ो, रट कर नहीं। याद रखो, कंसिस्टेंसी है असली चाबी। हर दिन छोटा सही, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई।
वीकली सिस्टम एग्जाम मत है, सही योजना हर हफ्ते सफलता पक्की हर इम्तिहान में। मंडे न्यू टॉपिक का अध्ययन, ट्यूसडे न्यू टॉपिक का अध्ययन, सैटरडे न्यू टॉपिक का अध्ययन, थर्सडे नहीं। ये आप पूरा वीकली स्टडी सिस्टम आप देख लेना, मैंने प्रीवियस में इसको समझा दिया था। अब मेमोरी ऑडिट, हर संडे खुद का ऑडिट करो, अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। क्यों जरूरी है मेमोरी ऑडिट? आपकी वास्तविक स्थिति पता चलती है, कमजोरियों की पहचान होती है, सही समय पर सही सुधार होता है, टाइम रिकवर एनर्जी और एफर्ट सही जगह लगाते हैं। स्कोर एनालिसिस करें, अपने स्कोर देके जिस एरिया का स्कोर सबसे कम है उसे हाईलाइट करें, कारण पहचाने, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नोट्स सही नहीं है, रिकॉल प्रैक्टिस कम है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कम है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कम है। व्हाट नॉट टू डू, इन गलतियों से बचो वरना मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर लाइन हाईलाइट, हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती। सभी चीज, सभी को हाईलाइट करने से इम्पोर्टेंट चीजें नहीं होती। 10 सेकंड है, 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने के बजाय केवल एक बुक्स को 10 बार पढ़ो। बिना पीवाई क्यों पढ़ना, पीवाई क्यों की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिना शॉर्ट पीवाई क्यों पढ़ना मतलब ब्लाइंड स्टडी करना, सिर्फ नोट कलेक्ट करना, नोट्स कलेक्ट करना पढ़ाई नहीं, ज्यादा नोट्स कम स्टडी, एक्शन नहीं बस कलेक्शन हो रहा है। कम नोट्स रखे, उन्हें दब तक याद करे, मंत्र नहीं निकल जाए। टेस्ट को सिलेबस कंप्लीट होने तक टालना, टेस्ट देर से शुरू करने से, टेस्ट देर से शुरू करने से कमियों का पता देर से चलता है, इम्प्रूवमेंट का टाइम नहीं मिलता। रेगुलर टेस्ट रेगुलर इम्प्रूवमेंट, शुरुआत से ही टेस्ट दो चाहे कम टॉपिक से क्यों ना हो। रिवीजन के नाम पर सिर्फ नोट्स देखना, रिवीजन देखना पढ़ना नहीं है। रिवीजन का मतलब है खुद से याद करना। रिकॉल अट्रैक्शन के बीच, रिको एक्टिव रिकॉल के लिए मेमोरी सर्जरी नहीं होती। फाइनल परमानेंट मेमोरी फॉर्मूला यही है, याद रखने का विज्ञान यही है, सफलता का रास्ता। ये पूरा रोड मैप मैंने आपको बना के दिया, ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम मंत्र पे डाल दूंगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा।